राजनीति में चूहे बिल्ली का खेल जो होता है वो काफी मायने रखता है। ये खेल टिकट के लिए भी होता है या फिर किसी दूसरे दल के विधायक को अगर तोड़ना हो तो उसके लिए भी होता है। और ऐसे कई सारी कहानियां हैं जो आपके जहन में होगा। बिहार में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। अब बिहार में भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ऐसा बम फोड़ा है जिसके बाद क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सब टकटकी लगाए 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आखिर 14 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है। उन्होंने बुलाया है कि सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। अब आरजेडी अपने स्वभाव के अनुसार इसके बीच में अगर अवरोध खड़ा करना चाहती है तो आपको दिखता ही है उनकी क्या हालत है। जो आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। बाकी आपको पता लग जाएगा। अब भूपेंद्र यादव ने ऐसा कहा तो जेडीयू पीछे क्यों रहती। जनता दल यूनाइटेड ने भी बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो जब चाहे तब आरजेडी को पूरे तरीके से अपने पार्टी को अपने में विलय कर सकती है, यानी आरजेडी के सभी विधायक जो हैं वो बीजेपी के हो सकते हैं। ललन सिंह ने ऐसा कहा है, वही ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत एक जमाने में जेडीयू में रखते थे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या होने वाला है 14 के बाद। तो हमको क्या लगता है कि कांग्रेस पर नजर है? हम लोग बोले हैं क्या? हम लोग पर कुछ बोले हैं क्या जो हमसे पूछ रहे कांग्रेस पर नजर है? हमको क्या कह रहे? हमारा नजर विकसित बिहार बनाने का और मुख्यमंत्री का जो संकल्प है 7 निश्चय पार्ट 2 को लक्ष्य तक पहुंचा। कहा जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं। अब आप बताइए, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे। उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दे। कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। बीजेपी के बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी को बचा सके तो बचा ले, आरजेडी को बर्बाद कर देंगे। ये गिदड़ भपकी से आरजेडी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अगर हमारी चुनौती है, अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। ये हमारी खुली चुनौती है आरजेडी की। और ज़्यादा अगर भाजपा छटपट करेगी तो खरमास में ही खेल करके भाजपा को तहस नहस कर देगी आरजेडी। ये अपनी हैसियत और औकात ना भूले बीजेपी के लोग। 30 वर्षों से राजनीतिक लड़ाई तो नहीं लड़ पा रहे। जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त बैसाखी के बल पर सरकार चलाने वाले बिहार की जनता सब देख रही है। 19 लाख रोजगार पर कब बात होगा? बिहार की विधि व्यवस्था चौपट है, अपराधी राज कायम है, इस पर कब बोलेंगे भूपेंद्र यादव जी? ये ना बताइए। आरजेडी को बर्बाद करने का सपना रह जाएगा, तब तक आप बर्बाद होकर रह जाइएगा। ऐसे नहीं, बिहार को सियासत यानी राजनीति का पाठशाला बोला जाता है। वहां पर राजनीति की खिचड़ी चुनाव हो ना हो पकती रहती है। तो बिहार में चुनाव के बाद ये खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 जनवरी के बाद जब ये खिचड़ी चूल्हे से उतरेगी तो उससे आरजेडी के विधायक टूटकर बीजेपी में आएंगे या फिर जेडीयू के विधायक ही या जेडीयू के साथी हम ही या फिर जेडीयू के साथी वीआईपी ही आरजेडी के साथ चले जाएंगे। इंतजार करना होगा। 14 में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक बार फिर आपसे कहेंगे कि अगर समाचार वाला आपको पसंद है तो आप मेरी खबरों को अगर देखते हैं तो शेयर कीजिए हमारी खबरों को, साथ ही साथ
यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और विस्तार से हमारी खबरों को समाचारवाला.tv.com पर पढ़िए। 14 जनवरी के बाद नए तेवर, नए कलेवर के साथ समाचार वाला आपके सामने हाजिर होने जा रहा है। नमस्कार।